विश्वासियों की मंडली एक मन और एक चित्त थी। आपको भी एक मन और एक चित्त होना पड़ेगा, एक दर्शन में सहभागी होना पड़ेगा आपको। उससे अलग होकर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये मेरी आपसे सलाह है, क्योंकि आप इस चर्च के देह के अंग हैं। आप सोचिए कि क्या आपने क्या किया है। आप किस अंग के तौर पर आप इस कलीसिया में काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं, क्या दर्शन पे आप काम कर रहे हैं। आप कुछ कर पा रहे हैं चर्च के लिए या नहीं कर पा रहे हैं। एक मसीही यदि आप हैं, आपको केवल अपनी जिंदगी से मतलब है, तो आप बिल्कुल आप उसी व्यक्ति के समान है जो संसार में है, केवल अपने से मतलब रखता है बस। यदि आप मसीह में हैं तो आपको चर्च की उन्नति के लिए सोचना चाहिए। जिस देह के आप अंग हैं, उस देह में अंग के तौर पर आपको कुछ काम करना चाहिए। हाथ के तौर पर उठाने का काम, करने का काम। कान है तो सुनने का काम, कुछ अलग करने का काम। कुछ ना कुछ आपके ऊपर एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि मैं चर्च के इस काम में हमेशा हिस्सा बन के रहूंगा। हालेलुया। इस तरह से जब आप ये जो एक मेरी सलाह है आपके लिए, जब आप इस तरह से आप काम करेंगे, तब आप देखिएगा कि आप एक अलग लेवल पर जाएंगे। आपका बोलने का तरीका, आप काम करने का तरीका, सब कुछ बदलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बात ध्यान दें, जब कभी भी आप किसी भी आप अलग अलग जगहों पर आप कभी ये कभी वहाँ कभी यहाँ, आप अलग अलग भाग दौड़ आप चर्च में करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी डांट का जो वचन होता है, आप सुनना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन रहता है ना। मुझे ज्यादा डांट का वचन मिलेगा, समझाया जाएगा, तो मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। कब यह होता है? जब आप अपने जीवन को एक जगह अधीनता में नहीं दिए हैं। जब आप अधीनता में जाते हैं, तब आपके ऊपर जब डांट के वचन भी मिलते हैं, तब भी वही खड़े रहते हैं और आप उद्धार से दूर नहीं होते हैं। हर चीजें आप स्वीकार करते हैं जो वचन से दिया जाता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। इस तरह से आपको तैयारी करना है। आपको अपने अगुवे की सुननी चाहिए, उनके दिए गए सरमन को सुनना चाहिए। कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। एक प्रचारक की दूसरे प्रचारक से तुलना मत करिए आप, खास तौर से जहां पर आप हैं, उससे तुलना मत करिए आप। हालेलुया। सबके पास अलग अलग काम करने का तरीका है। आज परमेश्वर ने इस लाइव मीटिंग के द्वारा इन चीजों की सलाह दी इस कलीसिया के लिए, और दूसरी जगह दूसरे लाइव में उनके चर्च के लिए वो कुछ अलग सलाह दे रहे होंगे। दोनों को हम आपके लिए, क्योंकि इस समय जो कंडीशन यहां पर है, जैसे जब आप पत्री को पढ़ते हैं, जैसे कुरिन्थियों की पढ़ रहे हैं, आप फिलिपियों की पत्री पढ़ रहे हैं, इफिसियों की पत्री पढ़ रहे हैं, फिलेमोन की पत्री पढ़ रहे हैं, ये सब एक कलीसिया है जहां पर जो चीजें होती थी, घटती थी, वहां पर उसी के अनुसार पत्री लिखकर भेजी जाती थी। जहां पर व्यभिचार को बढ़ावा दिया जाता था, लोगों में दिखता था कि ये गलत काम कर रहे हैं, तो वहां पर पत्री लिखकर भेजी जाती थी, चिट्ठी लिखकर भेजी जाती थी कि पढ़कर कलीसिया को सुनाई जाए। और वहां पर लोगों को पढ़कर सुनाई जाती थी कि तुम में ये बातें गलत हो रही है, इन बातों का सुधार करना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से इस समय यहां चर्च बंद है, तो इन दिनों में पजदोरा चर्च के लोगों के लिए क्या संदेश है? जब आप ये लाइव सुन रहे हैं, तब आपको मिल पा रहा है कि आपको एक मन रहना चाहिए, आपको संगति नहीं छोड़ना चाहिए, आज भी अपने अगुवे के साथ खड़े रहना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना का विषय रखना चाहिए आपको। मैं आपको इसी बीच में एक बात बोलना चाहता हूं।
आप सब प्रार्थना में रहेंगे, आप सबको प्रार्थना करनी है। मैं तो आपको एक पॉइंट दूंगा कि प्रतिदिन आप कम से कम आधे घंटे या 20 मिनट आपको पसदूरा चर्च के लिए प्रार्थना करनी है। टॉपिक बना के रखिए आप क्या क्या करना है आपको, केवल चर्च के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे कि चर्च में जो लोग जुड़े हैं उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है आपको। चर्च में जो भी लीगल तरीके से काम करना है, किस तरह चर्च को ओपन करना है, किससे बात करने जाना है, बहुत सारे लोगों से बात करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु मार्ग खोले उसके लिए प्रार्थना करनी है। चर्च जल्दी ओपन हो इसके लिए प्रार्थना करनी है। कोई भी भटके ना उसके लिए प्रार्थना करनी है। लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। चर्च की और बड़ी हो, प्रोग्रेस हो, उसके लिए प्रार्थना करनी है। कम से कम आपकी जो प्रार्थना का टाइम होता है उसमें से आधे घंटे या 20 मिनट आपको केवल चर्च के लिए प्रार्थना करनी है। चर्च के मीडिया टीम के लिए प्रार्थना करनी है। चर्च में जो प्रेयर करने वाली टीम बैठती है उनके लिए प्रार्थना करनी है। चर्च में जो कॉल सेंटर की टीम बैठती है उनके लिए प्रार्थना करनी है। अपने आत्मिक पिता उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी है आपको। चर्च में जो सिस्टम है उसके लिए प्रार्थना करनी है। चर्च में जो भी चीजें बनाई गई उसके लिए प्रार्थना करनी है आपको कम से कम 20 मिनट से आधे घंटे आपको केवल और केवल अपने चर्च के लिए, यह आपको मैं टॉपिक दे रहा हूं, आपको एक दर्शन दे रहा हूं, आपको प्रार्थना करनी है ताकि आप देख पाए कि हम लोग जल्दी से प्रार्थना भवन में इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आमीन, हालेलुया। आपको जरूर प्रार्थना करनी है प्रिजन, और इस प्रार्थना में आपको यूपी के और चर्चों के लिए भी प्रार्थना आपको जोड़नी है ताकि और भी चर्च जो बंद है वो शुरू किए जाएं। आमीन, हालेलुया। आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? ये मेरी आपके लिए एक सलाह थी आज के दिन के लिए। और भी लोगों को समझाएं कि अपने पिता के साथ जुड़े, जो आपको मसीह से जोड़ा है, जिसने आपको मसीह के साथ संबंध बनवाया है, जिसने आपको मसीह के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता जोड़ा, जिन्होंने आपके वचन सिखाया, वो दो गुने आदर की योग्य समझे जाए। वो जिन्होंने लगातार आपके लिए प्रार्थना की, जिसने आपके लिए लगातार घुटने टेके हैं, जिसने आपके लिए लगातार प्रीच करके, आपके लिए चिंता करके, आपके लिए प्रार्थना की, आपके लिए वचन दिए, जिसने आपको लगातार एक दर्शन दिया कि कैसे हमको काम करना है, उसके साथ आपको एक मन रहना है। आपको उसे छोड़ने का टाइम नहीं है, उसके साथ और अधिक अपने विश्वास योग्यता को दिखाने का टाइम है।